क्या आप भी अपने सफेद बालों को आईने में देखकर परेशान होते हैं और इनको स्याह करने के लिए हर तरह के हेयर डाई और तरह तरह के टोटके कर लेने के बावजूद भी वो चंद दिनों में दोबारा सफेद हो जाते हैं? तो मैं आपके साथ घर में मौजूद सिर्फ चंद चीजों से सफेद या ग्रे बालों को जेट ब्लैक करने की इंतहाई आसान रेमेडी जो आपके ग्रे या सफेद बालों को बिना नुकसान पहुंचाए और बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के हमेशा के लिए काला स्याह बिल्कुल कोयले जैसा कर दे और बाल डाई करने की परेशानी से भी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। उम्र के बढ़ने के साथ तो सफेद बाल समझ में आते हैं, लेकिन कम उम्र में सफेद बाल बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनते हैं और कॉन्फिडेंस में भी कमी का। तो ऐसी सूरत में ये रेमेडी कम उम्र के सफेद बालों को भी स्याह करेगी। और अगर आपके बाल काले स्याह है और आप चाहते हैं कि ये कभी भी सफेद ना हो, तो भी यही रेमेडी आपके काले बालों को भी कभी सफेद या ग्रे नहीं होने देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगी 1 टेबलस्पून भर के कलौंजी। कलौंजी में कुदरत ने ऐसी खूबियां रखी हैं जो बालों को काला स्याह करती हैं। कुदरत ने कलौंजी में मेलानिन की खासी मिकदार मुहैया कर रखी है और यही मेलानिन की कमी जब हमारे बालों में हो जाती है तो बाल सफेद हो जाते हैं। बस तो कलौंजी बालों को कुदरती तौर पर काला करती है। 1 टेबलस्पून कलौंजी को आपने एक बोल में ऐड करना है और साथ 1 टेबलस्पून ही चाय की पत्ती का ऐड कर देना है। जी हाँ, ये वही चाय की पत्ती है जिसे हम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। ये भी बालों को कुदरती तौर पर काला करने की बेपनाह सलाहियत रखती है। इसके अलावा ये बालों की अफजाइश यानी इनकी ग्रोथ में भी कई गुना इजाफा करती है। 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती का ऐड करके इन दोनों अज़ा को आपने ब्लेंडर जार में पीस लेना है। इससे इनके दानों के अंदर छुपी अफादियत ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देगी। इन दोनों अज़ा को पीस लेने के बाद ये बिल्कुल एक पाउडर की फॉर्म में आ जाएंगे और फिलहाल के लिए आपने इनको एक साइड पर रख देना है। इस रेमेडी का सबसे अहम पॉइंट जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अब आपने इस रेमेडी को बनाने के लिए लेना है लोहे का तवा या कढ़ाई। इस रेमेडी के लिए आपने लोहे का तवा ही लेना है। आयरन हमारे बालों के लिए बहुत अहम है। ये वक्त से पहले बालों को सफेद होने से रोकता है और सफेद बालों को काला करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर हमारे जिस्मों में आयरन की कमी हो जाए तो भी बाल सफेद हो जाते हैं। इसलिए इस रेमेडी के लिए आपने लोहे का तवा या कढ़ाई को इस्तेमाल करना है। नॉन स्टिक या स्टील का बर्तन नहीं लेना। अगर आप आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो भी आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे। इतने बेनिफिट्स रखे हैं इस आयरन में हमारे लिए कुदरत ने। अब तवे को आपने हल्की आंच पर गर्म कर लेना है। फिर इसमें अपने बालों के हिसाब से सरसों का तेल डाल देना है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो जो कलौंजी और चाय की पत्ती का पाउडर हमने बना के रखा हुआ था वो डाल दें और हल्की आंच पर इसे सरसों के तेल में पकाना है। बिल्कुल आंच जो है वो आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, जैसे बिल्कुल दम वाली आंच होती है, क्योंकि अगर ये सारे अज़ा जल गए तो इनकी सारी खुसूसियात जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। फिर इसका असर जो है वो हमारे बालों पर नहीं होने वाला। 5 से 6 मिनट तक आपने इनको मुसलसल इस पाउडर को जो है वो चम्मच चलाते हुए पकाना है। तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने इसमें मजीद ऐड किया है, क्योंकि मुझे अपने बालों के हिसाब से जो तवे पर मैंने ऑयल ऐड किया है वो कम लग रहा था, तो मैंने मजीद थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है। तो तकरीबन इसमें आप ऐड करेंगे आधा चाय वाला चम्मच मैंने इसमें लौंग ऐड किया है। यकीन करें ये इतनी कमाल की रेमेडी है कि ये सारी चीज़ें जो हमने इस रेमेडी में यूज़ कर रहे हैं या आगे ऐड करेंगे वो सारी नेचुरल हैं, जो आपके बालों को बिना नुकसान पहुंचाए जेट ब्लैक करने की बेपनाह खुसूसियत अपने अंदर रखती हैं। लौंग डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कटी हुई ताज़ा हल्दी ऐड की है। ये ऑप्शनल है, अगर है तो लाजमी ऐड करें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी शामिल करेंगे और इसे भी सरसों के तेल में हल्की आंच पर पकाएंगे, जलाना इसे भी नहीं है। हल्दी में एक बहुत ही अहम जुज़ करक्यूमीन मौजूद होता है जो बालों को सफ़ेद होने से बचाता है और सफ़ेद हुए बालों को जेट ब्लैक करने में मदद करता है। ये बालों की नशोनुमा में भी बहुत अहम है। यहाँ पर जो लौंग है वो पटकने लगेंगे, यानी ये फूल कर उड़ने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे, तो फौरन से आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। इसके बाद आपने ऑयल को जो है वो थोड़ा ठंडा कर लेना है। फिर इसे आपने छान लेना है ताकि जो इसके फालतू के मुरक्कबात हैं वो जो है वो अलग हो जाएं और जो खालिस ऑयल है वो निकल कर नीचे बोल में आ जाए। और इस ऑयल को आपने छाने बगैर जो है वो यूज़ करने की गलती नहीं करनी, क्योंकि इसके जो अज़ा हैं वो सर की स्किन को जो है वो इरिटेट करेंगे। तो इसलिए ऑयल को हमेशा छान कर ही आपने इस्तेमाल करना है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है? इस ऑयल को आपने नीम गर्म यानी कि इतना गर्म कि आपकी जो सर की स्किन है वो इसको बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म आपने इसको अपनी स्किन पर जो है लगाना है। इतना सुकून मिलेगा, यानी कि अगर आप इसे नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज्यादा फवायद आपको मिलेंगे। बहुत जल्दी जो है आपके सफेद बाल जो है वो रिकवर यानी कि बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाएंगे। इसलिए आपने इसको हमेशा नीम गर्म ही ऑयल को जो है
वो अपने सर की स्किन पर इसका मसाज थोड़ा सा इसमें मैंने कैस्टर ऑयल ऐड किया, अगर आपके पास है तो ऐड कर दे, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दफा आपने इस ऑयल को अपनी सर पे यानी कि अपने बालों पर, अपनी सर की स्किन पर जो है इसको इस्तेमाल करना है, भर भर के लगाना है, बालों की जड़ों में इसे लगाना है, फिर मसाज करना है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने वेट करना है ताकि ये जो ऑयल है अपना असर दिखा सके। इसके बाद आपने इसे अपने बालों से शैम्पू करके वॉश कर जिन बच्चों के बाल सफेद हो गए हैं और माएँ बहुत परेशान है, वो इस ऑयल को अपने बच्चों के बालों में लगाएं, उनकी सर की स्किन पर लगाएं, मसाज करें। यकीन करें बाल जो है वो काले स्याह होना शुरू हो जाएंगे और जो नए उगने वाले बाल है वो काले ही उगेंगे। सिर्फ 3 से 4 बार रेगुलर आपने इस्तेमाल कर लेना है, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो आप इसको जो है वो लगाने के लिए बेचैन इसके रिजल्ट को देखकर आप इतने बेचैन रहेंगे कि इसे अपने बालों में लगाएं ताकि जो बाकी के भी सफेद बाल हैं वो भी काले स्याह बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।